जहाँ पर आप इस तरह से काम कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट के स्पेशलाइज हो, जो स्किल का काम कर रहे हैं उस स्किल के ऊपर अपना अच्छा हैंड करें, पोर्टफोलियो बने आता है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी तो भी आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप ही बस सीख रहे हो तो एजेंसी कैसे बना सकेंगे? आपको प्रोफेशनल होना है, स्किल के अंदर मास्टर होना है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनती है। इसके बाद लोगों को आप अपने साथ ऐड करते हैं, ठीक है। अब आप एक काम, कोई ऐसा क्लाइंट जिस क्लाइंट का आपको कॉन्फिडेंस से आप 2-4 बार काम कर सकते हैं, ठीक है। सही तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका नहीं बता रहा जिससे बहुत तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे सही लगता है तरीका वो, तो जिस क्लाइंट के साथ आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उस क्लाइंट से आप बात करेंगे, मेरे पास मेरा ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं उसके साथ मिल के आऊँगा, तो ओके विद इट, मैं जिम्मेदार होगा आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपको टाइम दिए और परफेक्ट टेबल दिया, क्लाइंट ओके कर देगा। अगर आप उसके साथ 2-4 कॉन्टैक्ट कर चुके हैं तो वो कहेगा डजंट मैटर, आप मेरे फ्रंट पे हो, बस मुझे चाहिए। ये आपको टाइम हो जब आप अपने साथ एक को करते हैं, जब आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तब आप ये वक्त होगा जब आप थोड़ा कमा चुके हो, यानी आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बाद एक अभी भी दोबारा ऐसे आए उड़ाना तो शुरू करें, सेव करना शुरू करें। जब आप अर्न करें उसको सेव करें, रिजर्व करें, ताकि आप आगे जब आप ना कमा रहे हो या आगे ग्रो कर रहे हो तो वो पैसे आपके काम आए। जब आप थोड़ा पैसे बना चुके हैं, एक प्रोफाइल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, ठीक है, तो कोई भी कोवर्किंग स्पेस में जाए जगह बोलेंगे, चाहे सिंगल ही जाए, ठीक है। फिर जैसे जैसे थोड़ा सेटिंग बन जाए, अपने सारे बंदे को ऐड करें जो आपको लगता हो यार अच्छा काम कर रहा है, उसको काम आता है, ठीक है, उसको अपने साथ ऐड करें, उसको भी कोवर्किंग स्पेस में ऐड करा, ठीक है। उसको बोले आपकी कोवर्किंग के वैसे ऊपर जो मैं प्रोजेक्ट लाऊंगा उसमें इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट मेरा होगा, प्रोजेक्ट डन। उसको बोलेंगे तुम लेकर आओगे प्रोजेक्ट, उसमें मेरा परसेंट इतना, मैं काम करूँगा तुम्हारा परसेंट। इस तरह से दोनों लेके कोवर्किंग स्पेस का काम करता है, ठीक है। कोई भी कंपनी ना अकेले खड़े नहीं होती, टीम के साथ खड़े होती। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कंपनी बना दूँ, सारा प्रॉफिट दिखाऊंगा, मैं किसी को नहीं देने वाला और मैं करना, तो फिर ऐसे नहीं होता। कंपनी टीम से चलती है, तो आपने पहले टीम बनाना, तो आपने ऐसे लोगों को देखें जो आपके साथ चल सकते हैं, जिनका लाइफ माइंडेड जो है ना आपसे मिलता जुलता जहन हो, उनको ऐड करते रह सकते हैं। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 4 इनफ है आपके पास। जब आप चारों टीम भी काम करते हैं और सेव करते हैं इतना, लाइक 6 महीने तक आप अगर आप काम ना करें तो अब आपके पास मसला नहीं, अपने पैसे आपने काम कर लिया। जब मिलकर काम कर रहे हो तो दोनों अपने लिए डिसाइड करेंगे एक सर्टेन अमाउंट हम बैंक अकाउंट में ला रहे हैं, उसको खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी हम कमाएं वो आपके लिए रिजर्व होगा आपकी कंपनी। वंस वो एक अमाउंट लेवल रीच कर जाता है जिसमें आप 6 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, उनको हाइड, ठीक है। हाइडिंग के लिए जहाँ से आपने पढ़ा है वही आपके लिए अच्छी सोच से और लोगों को हाइड करेंगे, उन लोगों को हाइड करेंगे, काम लाए। देखिए काम लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है बिजनेस डेवलपमेंट स्किल हो ना, अगर आप काम ला सकते हैं पहले इनको लॉकडाउन में लेके आप आ रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट किसी को हायर करें, लोगों को हायर करें जो काम, और वो 6 महीने का स्टॉप है। अगर काम को काम नहीं भी कर रहे हैं तो 6 महीने आप चल सकते हैं, अब आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप रिस्क लें, लोगों को हायर करें और उसे काम कराना शुरू करें। वो वर्किंग स्पेस से स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 6 लोगों की मेरी टीम हो जाती है और मैं कोवर्किंग स्पेस में बैठा और लेट से 10,000 रुपये कोवर्किंग स्पेस को दे रहा हूँ, 60,000 रुपये कोवर्किंग स्पेस को दे रहा हूँ, तो बहुत नहीं है। तो कहीं भी छोटा सा ऑफिस ले लूँगा, 20,000 रुपये 15,000 रुपये में काम स्टार्ट करूँ, लेकिन ऑफिस लेना आसान है, ऑफिस को चलाना मुश्किल है, उसको मैनेज करना, उसको मेनटेन करना। आपको अपने लिए अच्छी टेबल, अच्छी कुर्सी, अच्छा AC, अच्छा पानी, अच्छा खाना भी चाहिए, एक ऑफिस जो वो सब आपको कोवर्किंग स्पेस मिलता है, अच्छा इंटरनेट से आप सुबह उठ के पैक करके आते हैं, उठ के चले आते हैं, सिंपल। अगर आपका ऑफिस तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई सब कुछ ऑन टाइम हो रहा है, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन होगी। आप अपने काम की बजाय इन चीज़ों पर तवज्जो दें, आपने डिस्ट्रैक्शन से हटना है, आपने वो काम नहीं करना है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट, आपने वो काम करना है जिससे आप प्रोडक्टिविटी है। कॉमन मिसाल जो हर कोई देता है उस नोट पे मैं इस बात को ऐड करूँगा कि स्टीव जॉब्स ब्लैक टी शर्ट क्यों पहनता है, मान लो तो वही टी शर्ट और वही पैंट क्यों पहनता है, तो ऐसा नहीं सिर्फ एक ही ऑब्वियसली, तो अब वही पेयर बहुत सारा है, बहुत क्यों, वजह क्या है, वजह सिर्फ इतनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना चाह रहा कि मैं सुबह उठूँ और सोचूँ कि यार आज मैं क्या पहनूँ, इससे बेहतर है कि मैं ये सोचूँ कि आज मैं क्या करूँ, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है।
इस बार इस नोट को खत्म करूँगा। आपने अपना कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, फोकस होके काम करना है, बस काम करें तो आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल बनेंगे। उससे रब्ता करना आपने, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझसे रब्ता करें, ईमेल पर रब्ता करें।